क्या गवर्नमेंट हमारे साथ कोई स्कैम कर रहा है? जब 2014 में क्रूड ऑयल महंगा था तो पेट्रोल सस्ता क्यों था, और आज क्रूड ऑयल सस्ता है तो पेट्रोल महंगा क्यों? अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल वही रॉ मटेरियल है जिसको रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल बनता है। नमस्कार दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर किसी दुकान पे दूध का रेट 100 रुपए लीटर हो और अगले साल दूध बनाने की लागत कम हो जाए तो क्या दूध का रेट बढ़ना चाहिए? शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 के एक आंकड़े के अनुसार क्रूड ऑयल लगभग $110 प्रति बैरल था और आज लगभग $95 प्रति बैरल के आसपास है। आप ये ग्राफ देख सकते हो। फिर भी पेट्रोल कई शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर क्यों? आखिर कहानी क्या है? क्या हमें पूरी सच्चाई बताई जाती है या तस्वीरें कुछ और है? 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $108 से $110 प्रति बैरल था, यानी कि आज की तुलना में ज्यादा। उस समय इंडिया के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 70 रुपए से 75 रुपए प्रति लीटर था। अब सवाल ये है कि जब क्रूड ऑयल महंगा था तो पेट्रोल उसके अपेक्षा सस्ता कैसे था, और आज 2014 की तुलना में क्रूड ऑयल की कीमत कम है तो पेट्रोल कई शहरों में 100 रुपए के ऊपर कैसे पहुंच गया? यानी कि आम आदमी को लग सकता है कि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल का रेट भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि पेट्रोल का रेट सिर्फ कच्चे तेल से तय होता है, लेकिन सच ये है कि पेट्रोल के रेट में बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। जैसे क्रूड ऑयल का कीमत, रिफाइनिंग यानी कि जो कंपनी उसे रिफाइन करती है, फिर आता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, और लास्ट में ऐड होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। मतलब कि आप जो 100 रुपए देते हो वो सिर्फ पेट्रोल का पैसा नहीं है, उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐड होता है टैक्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये 2014 में नहीं था? 2014 के बाद एक ऐसा समय आया जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत काफी गिर गई थी। कई लोगों को उम्मीद था कि पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उसी दौरान पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया और लॉजिक यह दिया कि इससे सरकारी आय बढ़ेगा और विकास में मदद मिलेगा। यानी कि ऑयल सस्ता हुआ था लेकिन उसका बेनिफिट पब्लिक तक नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट कहती है कि सड़कें बनाना है, रेलवे सुधारना है, सिस्टम को मजबूत करना है और देश हित के लिए पैसा चाहिए। फ्यूल पे टैक्स बढ़ाने का कारण ये था कि सरकार के जेब भरने का बहुत बड़ा स्रोत है और गवर्नमेंट तर्क ये देती है कि ये पैसा विकास में जाता है। लेकिन आम आदमी पूछता है कि अगर क्रूड ऑयल सस्ता है तो इसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिलता है? दुनिया में तेल की कीमतें गिरती हैं तो भारत में राहत क्यों नहीं दिखाई देती है, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर तुरंत हमारी जेब पे क्यों दिखाई पड़ता है? यही सवाल करोड़ों लोग पूछते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती है, इसमें डॉलर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इंडिया ऑयल का आयात करता है और इसका पेमेंट डॉलर में होता है, और अगर डॉलर महंगा होता है तो तेल खरीदना भी महंगा पड़ता है। इसलिए सिर्फ क्रूड ऑयल देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल है। आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि क्या 2014 में सब अच्छा था और अब सब खराब हो गया, या अभी सब अच्छा है 2014 में सब खराब था? शायद सच्चाई इतनी सरल नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है, जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो उसका असर हर चीज पे पड़ता है, सब्जी से लेके बस के किराए तक, और लास्ट में असर पड़ता है आम आदमी की जेब पर। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है कि अगर क्रूड ऑयल कम कीमत पे मिल रहा है तो इसका कितना बेनिफिट आम पब्लिक तक पहुंचता है, और अगर नहीं पहुंचता है तो क्यों नहीं? आपके शहर में पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।